बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम 10th क्लास की 2.5 एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1 है 1 और 5। इस 1 और 5 रूट्स की मसावात हमने फाइंड करनी है। इंतहाई ही इजी मेथड है और ये अक्सर बोर्ड के पेपरों में सवाल आते हैं। देखिए बेटा, इसको हल कैसे करने हैं। हमारे पास ये दो रूट्स हैं 1 और 5 और हमने इसका सम फाइंड करना है। पहले सम फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 लिखेंगे। बीटा की वैल्यू 5 है तो 5 लिखेंगे। इनको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6। सम की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। इसी तरह अब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फ़ा एंड बीटा। इसको ज़रब देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 5 है। इनको ज़रब देंगे 5 आ जाएगा। प्रोडक्ट की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो हमने क्योंकि इसकी मसावात बनानी है तो मसावात का ये जनरल फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब बेटा क्योंकि हमने एस पी फाइंड कर लिया हुआ है, वो 6 आया था, और पी प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया है, वो 5 आया था। तो इस जनरल फार्मूले के अंदर एस और पी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी मसावात बन जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह 6 पुट करेंगे और पी की जगह 5 पुट करेंगे। तो ये बेटा हमारे ये मसावात बन गई है। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट करते हैं। हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है सेकंड 4 और 9। इसकी हम मसावात फाइंड करते हैं। जैसे पिछले सवाल में एस फाइंड किया, इस तरह इसका भी एस फाइंड करेंगे। एस मतलब सम होता है, सम ऑफ रूट्स। तो अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला होता है। अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू 9 है। तो इनको बेटा प्लस करेंगे, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास ऐसा आ गया। अब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे पी की वैल्यू के लिए, प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा और बीटा फार्मूला होता है। अल्फ़ा 4 है और बीटा 9 है। इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 9 ज़ार 36 होता है। तो प्रोडक्ट पी की वैल्यू 36 आ गई। तो जनरल फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। जनरल फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस का पी इक्वल टू 0। इसके अंदर एस और पी की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू है हमारे पास, एक्स स्क्वायर की वैल्यू उसी तरह माइनस एस की जगह हम 13 पुट कर देंगे। एक्स उसी तरह रहेगा और पी की जगह 36 पुट कर देंगे। तो बेटा ये 4 और 9 रूट्स की जो मसावात होगी वो ये होगी। इसी तरह बेटा हम थर्ड पार्ट करते हैं। जो थर्ड पार्ट है वो हमें दिया -2 और 3। इसकी हमने मसावात फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये भी वही मेथड है। एस पहले फाइंड करेंगे, एस इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू -2 दी है प्लस बीटा की वैल्यू 3 दी है। इनको ऐड करेंगे, 3 में से -2 करेंगे तो 1 आएगा। एस की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, यानी सम ऑफ रूट्स 1 आ गया। अब रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। अल्फ़ा और बीटा वैल्यू है। अल्फ़ा की वैल्यू -2 है तो -2 पुट करेंगे। बीटा की वैल्यू 3 है तो 3 पुट करेंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -2 3 ज़ार 6। तो ये बेटा हमारे पास पी की वैल्यू है। देखिए इंतहाई आसान सवाल हैं और बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो अब मसावात जनरल मसावात में पुट करेंगे। जनरल मसावात है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यहाँ हम एक्स स्क्वायर उसी तरह लिखेंगे
माइनस एस की जगह 1 लिख देंगे। 1x तो 1 लिखें या ना लिखें, 1 लिखा नहीं जाता, कोएफिशिएंट 1 लिखा नहीं जाता। और p की जगह हम क्या लिखेंगे, -6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास ये रूट्स की मसावात है। इस तरह इसका 4 पार्ट करते लगते हैं। 4 पार्ट में 4 पार्ट है बेटा हमारे पास, 0 एंड -3। 0 -3 रूट्स की मसावात फाइंड करते हैं। तो इसके लिए भी वही जैसे हमने लास्ट 3 सवालों में किया, सम फाइंड करना है। एस सम का एस लगा लिया और अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बीटा हमारे पास ये रूट्स हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -3 है। तो ये पुट कर देंगे तो ये सम आ जाएगा। अल्फ़ा की जगह 0 लिख दिया और बीटा की जगह 3 लिख दिया, क्योंकि आप बीटा की जगह उसकी वैल्यू -3 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। 2 अलामतों को इकट्ठा नहीं लिखते तो बीच में ब्रैकेट डाल लेते हैं ताकि ये ज़रब खा ले। 0 प्लस माइनस -3 हो गया। 0 और -3 होता है हमारे पास -3। इसका मतलब हमारे पास सम जो है वो आ गया -3 आ गया। और अब प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट का फार्मूला है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 0 है हमारे पास तो 0 पुट करेंगे और बीटा की वैल्यू -3 है तो -3 पुट करेंगे। अब 0 और -3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 0 3 ज़ार 0 होता है तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब ये s और p की वैल्यू जो है हम जनरल मसावात में पुट करेंगे तो हमारी मसावात बन जाएगी x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। हमारे पास s की वैल्यू -3 है तो वो पुट करेंगे, ये x² उसी तरह आ गया। तो ये एक फार्मूले में माइनस आई है, एक s की वैल्यू -3 है तो दोनों अलामतों को इकट्ठा नहीं लिखते तो ब्रैकेट डाल लेते हैं -3 इंटू x। और p की वैल्यू 0 है तो p की जगह 0 लिख देंगे इक्वल टू 0। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। x², ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3x हो गया। ये 0 जो है वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारे पास 0 और -3 की मसावात है। उम्मीद करता हूँ इस तरह के जितने भी सवाल होंगे आप कर सकेंगे और अच्छे नंबर ले सकेंगे। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।